बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड ईयर का स्टैट्स का चैप्टर नंबर 10 जो है वो शुरू किया था। तो आज हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट से जो है वो शुरू करेंगे। सबसे पहले हम उसकी देखते हैं स्टेटमेंट है हमारे पास, देखें जरा 7 के ए की। द हाइट a jumper will clear each time he jumps is a normal random variable with mean 6 feet and standard deviation 2.4 inches. What is the greatest height he will jump with the probability 0.95? What is the height he will clear only 10% of the time? मैंने आपको ये भी बताया था कि 10.2 जो है उसके क्वेश्चन जब भी हमने सोल्व करने हैं, सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या सबका यूनिट सेम है। अगर यूनिट सेम नहीं है तो पहले हम सारी इंफॉर्मेशन का यूनिट जो है वो सेम करेंगे। जैसे वो कह रहा है कि उसका मेन जो है वो 6 फीट है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 2.4 इंचज है। मीन जो है वो फिट में दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इंचज में दिया हुआ है। या तो हम इंचज के फुट बनाएंगे या फिट के जो है वो इंचज बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, जो फिट है इनके इंचज बना लिए। एक फिट में 12 इंच होते हैं, तो 6 फिट है तो 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 72 इंचज। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीन जो है वो 72 इंचज है और सिग्मा जो है वो 2.4 इंचज है। पहली प्रोबेबिलिटी है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हाइट ही विल जंप विद द प्रोबेबिलिटी 0.95। मतलब क्या है कि वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन a इज इक्वल टू 0.95 है। ये क्वेश्चन उसने हमें बताया हुआ है। तो यहां से देखें जरा, प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है तो हमने जो है वो x असल में फाइंड करना है। तो वो कहता है जी अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी 95 हो तो वो कितने इंचज जो है वो जंप लगा सकता है। तो इंचज जो है वो x है, x असल में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है हम z बनाएंगे। z किसके इक्वल होता है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा ग्रेटर देन x की जगह पे जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है a, मीन जो है वो 72 है और जो सिग्मा है ये 2.4 है और ये इक्वल है 0.95 के। तो ये हमारे पास आ गया z ग्रेटर देन a माइनस 72 डिवाइडेड बाय 2.4 इज इक्वल टू 0.95 बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू a जो है ये इक्वल होता है 1 माइनस 5 ऑफ a के। देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी उसने बताई हुई है 0.95 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 ऑफ a। a की जगह पे हमारे पास है a माइनस 72 डिवाइडेड बाय 2.4। अब ये 1 प्लस है, इस तरफ आगे हो जाएगा माइनस, सॉरी तो इधर हमारे पास चलेगा 0.95 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ a माइनस 72 डिवाइडेड बाय 2.4। तो ये आंसर आएगा माइनस 0.05 इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ a माइनस 72 डिवाइडेड बाय 2.4। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 इधर आगे हो जाएगा इनवर्स 0.05 इज इक्वल टू a माइनस 72 डिवाइडेड बाय 2.4। इसको टेबल नंबर 10 में जाके 0.05 को 0 में देखा तो ये आंसर आ गया माइनस 1.6445 a माइनस 72 डिवाइडेड बाय 2.4। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 1.6445 मल्टीप्लाई बाय 2.4 इज इक्वल टू a माइनस 72। जब इसको इससे किया मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास आ गया माइनस 3.9468। ये माइनस 72 इधर आगे प्लस हो जाएगा 72 इज इक्वल टू a। तो जब इसमें माइनस किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 68.05 इज इक्वल टू a। से मुराद ये x है।
तो ये क्वेश्चन में हमें ये बताया था कि ज्यादा से ज्यादा कितनी हाइट पे वो जा सकता है अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 0.95 हो। तो ये है जी 0.95 पे जिसकी मैक्सिमम हाइट होगी वो होगी 68.05 इंचेस। ये था क्वेश्चन नंबर 7 के एक की फर्स्ट पार्ट। अब हम इसी का सेकंड पार्ट जो है वो देखते हैं। अब सेकंड देखें जरा कि व्हाट इज द हाइट ही विल क्लियर ओनली 10% ऑफ द टाइम। वो कहता है जी अगर वो जितनी दफा भी कोशिश करे, मतलब 100 टाइम जो है वो अगर अटेम्प्ट करे तो उसमें सिर्फ वो 10 दफा जो है वो कामयाब होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए जो है वो 0.10। यहां से भी हमने अगर वो 10 टाइम जो है वो सक्सेसफुल होता है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पे पहले हम जी बनाएंगे, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, एक्स जो है वो ए है वो फाइंड करना है, माइनस म्यू वो है 72 इंचेस और सिग्मा जो है वो है 2.4 इंचेस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.10। तो ये बन गया जी ग्रेटर देन ए माइनस 72 डिवाइडेड बाय 2.4 इज इक्वल टू 0.10 बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो तो ये इक्वल होता है 1 माइनस 5 ऑफ ए के। देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी इसने बता दी है 0.10, 1 माइनस 5 ऑफ ए क्या है, ए माइनस 72 डिवाइडेड बाय 2.4। ये 1 प्लस है, इस तरफ आज हो जाएगा माइनस 0.10 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ ए माइनस 72 डिवाइडेड बाय 2.4। तो ये आंसर आएगा माइनस 0.90 इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ ए माइनस 72 डिवाइडेड बाय 2.4। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 इधर आके हो जाएगा इनवर्स 0.90 इज इक्वल टू ए माइनस 72 डिवाइडेड बाय 2.4। इसको टेबल में जाके देखेंगे, टेबल नंबर 10 में 0.90 को 0 में, इसको जब टेबल में जाके देखा तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.2816। ये इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई ए माइनस 72। जब इसको इससे किया मल्टीप्लाई तो ये आंसर आ गया 3.07584। ये माइनस है, इधर आके हो जाएगा प्लस। इन दोनों को अब ऐड कर देते हैं, जब ऐड किया तो ये आंसर आ गया 75.07584 इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 100 में से 10 टाइम जो है वो सक्सेसफुल होता है तो उसकी हाइट जो है वो 75.07584 होनी चाहिए उस जो है वो जंप को क्लियर करने के लिए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का ए, जिसमें 2 पार्ट जो हमने सोल्व किया। अब हम 7 का बी पार्ट जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। सपोज दैट द अमाउंट ऑफ वैक्सीन required to immunize human being against smallpox is normal distributed with mu 0.250 ounce and sigma 0.040 ounce. Increase the dosage, increase the chances of successful vaccination. What is the minimum dosage required to produce success in 99% of the cases? सवाल क्या है ये पहले हमने समझना है। वो कहता है जी एक ट्रीटमेंट है जो स्मॉल पॉक्स एक बीमारी है उसके अगेंस्ट जो है वो लोगों को दी जाती है। उसका जो मीन है वो 0.250 है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.040 है। वो कहते हैं जी मिनिमम डोजेज, मिनिमम जो है कम से कम जो है उस मेडिसिन की कितनी मिकदार होनी चाहिए कि 99% जो है लोग वहां से का मतलब जो है उनको आराम आए। कि मतलब क्या है कि अगर हम 100 लोगों का सैंपल ले तो उसमें से 99 जो लोग हैं उनको आराम आना चाहिए। तो उसके लिए जो है उस मेडिसिन की मिनिमम मिकदार क्या होनी चाहिए ये हमने बताना है। मतलब क्या है वो हमसे ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए जो है वो है 0.99 कि 99% जो है वो लोग
जो है आराम आना चाहिए, फाका होना चाहिए। तो उसके लिए मिनिमम जो है वो मेडिसिन की मिकदार कितनी होनी, असल में हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां भी हम जी बनाने की कोशिश करेंगे, वो किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन एक्स क्या होता है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मीन है 0.250 और सिग्मा जो है वो 0.04 और ये इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.99। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए माइनस 0.250 डिवाइडेड बाय 0.040 इज इक्वल टू 0.99। अब ये फॉर्मूला बन गया, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है फाई ऑफ ए के। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी उसने बताई हुई है, देयरफॉर 0.99 ए की जगह पे ये सारी वैल्यू देखें, जी की जगह पे जी है तो ए की जगह पे ये सारी वैल्यू है, ए माइनस 0.250 डिवाइडेड बाय 0.040। ये फाइव इधर आके हो जाएगा इनवर्स 0.99 इज इक्वल टू ए माइनस 0.250 डिवाइडेड बाय 0.040। इसको टेबल में जाकर देखेंगे, टेबल नंबर 10 में, सॉरी इनवर्स वाले टेबल में 0.99 को जीरो में, जब 0.99 को जीरो में देखा तो ये आंसर आ गया 2.3263। ए माइनस 0.250 डिवाइडेड बाय 0.040। ये इधर डिवाइड है, इधर आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई 2.3263 मल्टीप्लाई बाय 0.040 ए माइनस 0.250। अब जब इसको किया इससे मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास आंसर जो है वो आ रहा है 0.0930। ये माइनस है, इस तरफ आगे हो जाएगा प्लस 0.250 इज इक्वल टू ए। अब इन दोनों को करते हैं ऐड, जब ऐड किया तो ये आंसर आ गया 0.34305 इज इक्वल टू ए। तो ये मिनिमम मिकदार होगी जी उस मेडिसिन की जिससे 99% जो पेशेंट है उनको रिलीफ मिलेगा उस बीमारी से। उसने मैं कहा था कि मेन ये है, सिग्मा ये है, तो हमारे पास जो है मिनिमम डोजेज कितनी होनी चाहिए कि अगर वहां से 99% लोग जो है उनको रिलीफ मिले। तो हमने असल में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, तो वो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो नेक्स्ट 8 जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। इफ एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू 70 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर 25, find the value of a such that probability of x modulus less than a is equal to 0.8. Hence find the limits within central 80% of the distribution lies. जो चीजें गिवन है पहले वो लिखें। मैंने बताया था जब भी ब्रैकेट में लिखा होगा तो पहली वैल्यू जो है हमारे पास म्यू की होती है और दूसरी वैल्यू जो वो सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस की होती है। तो यहाँ पे सिग्मा क्या आएगा 5, दोनों साइड पे हम जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे और उसके बाद हमने फाइंड करना है ए। हमें जो चीज गिवन है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मॉडुलस लेस देन ए इज इक्वल टू 0.8। तो हम यहां पे जी बनाने की कोशिश करेंगे जी, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा मॉडुलस लेस देन एक्स क्या है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस म्यू हमारे पास है 70 ओवर सिग्मा हमारे पास है 5 और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.80। इसके ऊपर मॉडुलस नहीं आएगा तो x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है, z मॉडुलस a माइनस 70 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0.80। ये फार्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है, बिकॉज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z मॉडुलस लेस देन इक्वल टू a हो तो ये इक्वल होता है 2/5 ऑफ a के -1। तो चूंकि इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, उसने खुद बताया हुआ है
80 इज इक्वल टू 2 फाइव ऑफ ए की जगह पे ये हमारे पास आएगा ए माइनस 70 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1। सबसे पहले माइनस 1 को उठा के इस तरफ लेके आएंगे 0.80 प्लस 1 इज इक्वल टू 25 ऑफ ए माइनस 70 डिवाइडेड बाय 5। ये हो जाएगा 1.80 इज इक्वल टू 25 ऑफ ए माइनस 70 ओवर 5। ये 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आज हो जाएगा डिवाइड 5 ऑफ ए माइनस 70 डिवाइडेड बाय 5। जब इसको करेंगे 2 से डिवाइड, ये आ जाएगा 0.90 इज इक्वल टू 5 ऑफ ए माइनस 70 डिवाइडेड बाय 5। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आके इनवर्स हो जाएगा 5 इनवर्स 0.90 इज इक्वल टू ए माइनस 70 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको टेबल में जाके देखेंगे, टेबल नंबर 10 में 0.90 को 0 में, इसको जब टेबल में जाके देखा हमने तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1.2816 इज इक्वल टू ए माइनस 70 डिवाइडेड बाय 5। ये 5 डिवाइड है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.2816 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू ए माइनस 70। जब 1.2816 को 5 से किया मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास आंसर जो है वो आएगा 6.41 इज इक्वल टू ए माइनस 70। ये माइनस है इधर आगे प्लस हो जाएगा 6.41 प्लस 70 इज इक्वल टू ए। अब इन दोनों को कर देते हैं ऐड तो ये आएगा 76.41 इज इक्वल टू ए। ये ले जी, अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0.8 हो तो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 76.41। ये है क्वेश्चन नंबर 8 के ए का फर्स्ट पार्ट। आगे वो कह रहा है फाइंड द लिमिट्स विद इन सेंट्रल 80% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाइज। इसका क्या मतलब है ये हम देखते हैं। पहले वो कहता है जी अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो है 2 पॉइंट्स के दरमियान जो है वो 80% हो तो वो 2 पॉइंट्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसको लिखेंगे कैसे, ये पहले देखें जरा। असल में इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी जो है ये इक्वल है 0.80 की। ये लिखा हुआ है ना, फाइंड द लिमिट्स विद इन सेंट्रल 80% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेंटर में लाई करे तो उसकी परसेंटेज कितनी है 80% है। तो वो 2 वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एक लोअर वैल्यू आएगी और एक अपर वैल्यू आएगी। तो ये असल में ये चीज है, ये उसने उसको जो है अल्फाज में लिख दी है, नोटेशन में हम इसको इस तरह लिखेंगे। अब हमने ये ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमें डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़ेगी ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। देखें जी जरा, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, दो पॉइंट्स है, फर्ज किया एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इनके दरमियान ये वाला जो एरिया है उसने खुद बता दिया वो कितना है 0.80। अब देखें जरा इसके कितने पॉइंट बनेंगे। एक पॉइंट है हमारे पास ए से लेस माइनस इन्फिनिटी तक, एक पॉइंट है बी से अबव प्लस इन्फिनिटी तक, और एक है ए से लेके बी तक। तो ये 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम होगी। एक एरिया ए से लेस, एक ए और बी के दरमियान में, एक बी से ज्यादा। और हमें पता है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो एरिया होता है वो 1 होता है। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी जो है ये 1 के इक्वल है। कैसे? हमें पता है कि तमाम प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ये तमाम प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1। और एक हमारे पास आएगा हिस्सा ए से लेस, एक ए और बी के दरमियान में, एक बी से ज्यादा। तो वो ये लिख लिया, ए से लेस, ए और बी के दरमियान में और बी से ज्यादा। अब देखिए जरा, एक्स
लेस देन ए प्लस ए और बी के दरमियान की प्रोबेबिलिटी उसने ये बताई हुई है। ये इक्वल का साइन नहीं भी डालेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं होगा। तो इसकी जगह पे इसकी प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं 0.80 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन b इज इक्वल टू 1। ये प्लस है, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x लेस देन a प्लस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन b 1 माइनस 0.80 प्रोबेबिलिटी x लेस देन a प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन b इज इक्वल टू 0.20। अब दो चीजें हैं, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना एरिया ए से लेस होगा उतना ही एरिया बी से अबव बी होगा। ये दोनों के दरमियान में 80% है, तो ये एरिया होगा 0.10 और ये भी 0.10 होगा, और इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आना चाहिए 1। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो हमने ये कहा कि जितना एरिया ए से लेस है उतना ही बी से अबव बी है। तो अब हम लिखेंगे बाय सिमेट्री। सिमेट्री ये कहती है कि जितना एरिया ए से लेस है उतना ही एरिया जो है वो बी से अबव बी होगा। इसको हम लिख सकते हैं ना, जितना एरिया ये है उतना ये है कि ए से लेस एरिया और बी से अबव एरिया दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर हैं तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं और इसकी जगह पे हम ये वैल्यू भी लिख सकते हैं। अब इसमें मैंने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ देयरफॉर x लेस देन a, ये वाला, इसकी जगह पे फिर मैं यही लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि ये चीज इसके इक्वल है, इज इक्वल टू 0.20। ये भी, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 + 1 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a इज इक्वल टू 0.20। ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a इज इक्वल टू 0.20 डिवाइडेड बाय 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a जो है ये आएगा 0.10। जब ये, अभी हमने कहा है कि जितना एरिया a से लेस होगा उतना b से अबव भी होगा। अगर ये a से लेस है एंड, तो ग्रेटर देन b भी जो है वो भी आंसर 0.10 होगा। वैसे भी हमने ये कहा था कि a से लेस एरिया 0.10 है और b से अबव एरिया 0.10 है, तो ये ऐसे आएगा। अब हमने इन दोनों को सोल्व करना है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a 0.10, पहले इसको सोल्व करते हैं। अब यहां पे हम बनाएंगे z, प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो है a। मीन हमें उसने बताया हुआ था 70, सिग्मा भी बताया हुआ है 5, और ये इक्वल है 0.10 की। तो ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a माइनस 70 ओवर 5 इज इक्वल टू 0.10। अब ये फार्मूला बन गया, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a, ये होता है 5 ऑफ a के। देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी उसने बता दी है 0.10 इक्वल टू 5 ऑफ a। a की जगह पे हमारे पास है a माइनस 70 डिवाइडेड बाय 5। ये 5 इधर जाके हो जाएगा इनवर्स 0.10 इज इक्वल टू a माइनस 70 ओवर 5। इसको टेबल में जाके देखेंगे, टेबल नंबर 10 में 0.10 को 0 में, इसको जब 0.10 को 0 में देखा तो ये आंसर आ रहा है माइनस 1.2816 इज इक्वल टू a माइनस 70 ओवर, ये 5 में जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस 1.2816 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू a माइनस 70। इसको जब 5 से किया मल्टीप्लाई तो ये आंसर आ गया माइनस 6.408 इज इक्वल टू a माइनस 70।
ये 70 इधर माइनस है, इस तरफ जाके हो जाएगा प्लस, तो माइनस 6.408 प्लस 70 इज इक्वल टू ए। अब 70 में से इसको कर देते हैं माइनस, ये आंसर आएगा 63.59 इज इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास आएगी जी लोअर लिमिट जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 80% में लाई कर रही हो। इसी तरह ये अभी हमने लोअर लिमिट फाइंड की है, ए फाइंड किया, अब हम बी फाइंड करेंगे। बी फाइंड करने के लिए इसको हम पहले रेज करते हैं, ये ए की वैल्यू आ गई 63.59, तो बल्कि इसी को रेज कर देते हैं। देखिए जरा, दूसरा है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन b इज इक्वल टू 0.10। जी बनाते हैं x माइनस म्यू ओवर सिग्मा ग्रेटर देन, x क्या है b, म्यू है 70, सिग्मा है 5 और इक्वल है 0.10 के। ये बन गया z ग्रेटर देन b माइनस 70 ओवर 5 is equal to 0.10 because probability of z greater than equal to b, यहां पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, a b c d जो मर्जी लिख दे, तो 1 माइनस 5 ऑफ b, देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी बताई हुई है 0.10 इज इक्वल टू 1 माइनस 5, b की जगह पे हमारे पास है b माइनस 70 ओवर 5, ये 1 प्लस है, इस तरफ आगे हो जाएगा माइनस 0.10 माइनस 1 माइनस 5 ऑफ b सॉरी माइनस 70 डिवाइडेड बाय 5। तो ये जब 1 में से इसको माइनस करेंगे तो बाकी आएगा माइनस 0.90 इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ b माइनस 70 ओवर 5। ये माइनस से हो जाएगा माइनस कैंसिल, ये 5 तरह के हो जाएगा इनवर्स 0.90 इज इक्वल टू b माइनस 70 ओवर 5। अब ये टेबल नंबर 10 में जाके 0.90 को 0 में देखा तो ये आंसर आ गया 1.2816 और इधर हमारे पास है b माइनस 70 ओवर 5, ये 5 डिवाइड है, इधर आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई 1.2816 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू b माइनस 70। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया हमारे पास 6.408 इज इक्वल टू b माइनस 70। ये माइनस 70 इस तरफ आगे हो जाएगा प्लस 6.408 प्लस 70 इज इक्वल टू b, तो ये आ जाएगा 76.408 इज इक्वल टू b। तो ये है जी हमारे पास अपर लिमिट 76 और ये है लोअर लिमिट। तो जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है 80% जो वो लाई करेगी वो इन दो वैल्यूज के दरमियान में लाई करेगी। एक जो है वो हमारे पास है 63 और दूसरा जो है वो हमारे पास है 76.408। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। अब हम सेकंड जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। देखेंगे जरा, bags of flour by a particular machine have masses which are normally distributed with mean 500 gram and standard deviation 20 gram. 2% of the bags are rejected for being underweight and 1% of the bags are rejected for being overweight. Between what range of value should the mass of a bag of flour lie is to accepted? सवाल पहले गौर से आप लोगों ने समझना जी, उसके बाद जो है इसको सोल्व करेंगे। वो कहता है जी एक मशीन है जो आटा जो है फ्लोर के जो थैले हैं उनको पैक करती है, उसका मीन उसने बता दिया है जी 500 ग्राम और सिग्मा जो है वो 20 ग्राम है। वो कहता है वो जो मशीन जब वो पैकिंग करती है तो उसमें 2% जो बैग होते हैं वो रिजेक्ट होते हैं, मतलब 100 अगर बैग हो तो उसमें से 2 बैग जो है वो रिजेक्ट होते हैं। किस वजह से? कि उसमें जो वेट होता है वो 500 ग्राम से कम होता है। और
1% जो बैग हैं वो रिजेक्ट होते हैं ओवरवेट की वजह से। अगर मशीन जो है एक दिन में 100 बैग जो है वो पैक करे तो उसमें से एक बैग जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, क्यों? उसमें वेट ज्यादा होता है, मतलब उसका जो वजन होता है वो 500 ग्राम से ज्यादा होता है। अब वो कहते हैं हमने वो रेंज बतानी है कि जहां पे जो बैग है वो एक्सेप्ट हो, कि मतलब उसमें मिनिमम जो है वो वजन कितना होना चाहिए और मैक्सिमम वजन कितना होना चाहिए। अब उसने बता दिया है कि 2% जो है वो अंडर वेट की वजह से रिजेक्ट होते हैं, मतलब हमें बता दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए, अंडर वेट की वजह से जितने बैग जो है वो रिजेक्ट होते हैं वो 2% है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी जो है वो बैग जिनका वेट ज्यादा होता है वो कितने रिजेक्ट होते हैं 1%। तो हमने यहां से ए और बी की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो पहले हम लेते हैं नंबर 1 को, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए। 2% का मतलब है इसकी परसेंटेज खत्म करनी है। 2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.02। 2 को 100 से डिवाइड किया। अब हम z बनाने की कोशिश करेंगे। z क्या होता है? x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन, x क्या है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है? म्यू हमारे पास है 500 और सिग्मा जो है वो 20 है, और ये इक्वल है 0.02 के। ये हमारे पास बन गया z लेस देन a माइनस 500 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 0.02, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a जो है ये इक्वल होता है फाई ऑफ a के, और इसकी प्रोबेबिलिटी उसने खुद बता दी है, वो है 0.02 इज इक्वल टू फाई ऑफ a। a की जगह हमारे पास है a माइनस 500 ओवर 20, a माइनस 500 डिवाइडेड बाय 20, ये 5 रहा के हो जाएगा इनवर्स 0.02 इज इक्वल टू a माइनस 500 डिवाइडेड बाय 20। इसको जाकर देखेंगे टेबल में, टेबल नंबर 10 में 0.02 को 0 में, जब 0.02 को टेबल में देखा हमने जाके तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी माइनस 2.0537 इज इक्वल टू a माइनस 500 डिवाइडेड बाय 20। ये 20 इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस 2.0537 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू a माइनस 500। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया माइनस 41.074 इज इक्वल टू a माइनस, ये 500 आगे प्लस हो जाएगा, माइनस 41.074 प्लस 500 इज इक्वल टू a। इसमें से इसको करेंगे माइनस, जब माइनस किया तो ये आंसर आ गया 458.92 इज इक्वल टू a। इसी तरह अब हम जो है वो b फाइंड करेंगे। उसमें उसने बता दिया है कि ओवरवेट की वजह से 1% जो है वो रिजेक्ट होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन b इज इक्वल टू 1%, 1 को 100 से करना है डिवाइड, तो ये आंसर आएगा 0.01। अब हम z बनाते हैं। z इक्वल होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा ग्रेटर देन, x है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो है b माइनस म्यू 500 सिग्मा जो है वो 20 इज इक्वल टू 0.01। तो ये बन जाएगा z ग्रेटर देन b माइनस 500 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 0.01। अब ये बन गया फार्मूला, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू b जो है ये इक्वल होता है 1 माइनस फाई ऑफ b के। यहाँ a b से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर यहाँ पे c है तो c लिख देंगे, d है तो d लिख देंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी उसने खुद बताई हुई है, देयरफॉर 0.01 इज इक्वल टू 1 माइनस b की जगह पे हमारे पास है b माइनस 500 ओवर 20, ये 1 प्लस है, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा 0.01 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ b माइनस 500 ओवर 20। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस 0.01
99 इज इक्वल टू -5 ऑफ b -500/20। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5 इधर आज हो जाएगा इनवर्स 0.99 इज इक्वल टू b -500/20। इसको जाके देखेंगे टेबल में, टेबल नंबर 10 में 0.99 को 0 में, जब इसको जाके टेबल में हमने देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 2.3263 इज इक्वल टू b -500 डिवाइडेड बाय 20। ये 20 डिवाइड है आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.3263 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू b -500। जब इसको इससे किया मल्टीप्लाई तो ये आंसर आ गया 46.526 इज इक्वल टू b -500। ये 500 माइनस है, इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो 46.526 प्लस 500 इज इक्वल टू b। अब इन दोनों को कर देते हैं ऐड, तो ये आंसर आएगा 546.526 इज इक्वल टू b। अब देखें जरा, उसने क्या कहा था, वो कह रहा था कि एक मशीन है जो है वो आटा पैक करती है, तो उसमें से जो ऑन द एवरेज वेट होता है वो 500 ग्राम होता है और उसमें जो वेरिएशन होती है वो 20 ग्राम है। तो 2% जो है वो लेस वेट की वजह से रिजेक्ट होते हैं और 1% जो है वो ओवर वेट की वजह से जो है वो रिजेक्ट होते हैं। हमने बताना है कि वो दो कौन सी वैल्यू होगी जहां पे बैग जो है ना लेस वेट की वजह से रिजेक्ट हो और ना जो है वो ओवर वेट की वजह से रिजेक्ट हो। तो मिनिमम जो है वेट 458.92 ग्राम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, अगर इससे कम होगा तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। और मैक्सिमम जो वेट है वो 546.526 होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा होगा तो भी जो है वो बैग रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो दो वैल्यूज हैं इनके दरमियान में अगर वजन आएगा, उसका वेट होगा, तो फिर जो है वो बैग जो है वो एक्सेप्टेबल होंगे, अदरवाइज उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9 का ए पार्ट। द लेंथ ऑफ आइटम्स फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू सेंटीमीटर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 12 सेंटीमीटर। 9 का ए पार्ट है। इट इज नोन दैट 4.78% of the items have a length greater than 92 centimeter. Find the value of mean. क्वेश्चन है हमारे पास कि लेंथ ऑफ आइटम्स, कुछ आइटम्स हैं उनकी जो लेंथ है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 12 सेंटीमीटर है और म्यू हमने फाइंड करना है। और आगे उसने बता दिया है कि 4.78% जो आइटम्स हैं उनकी जो लेंथ है वो 92 से ग्रेटर है। कि इट इज नोन दैट 4.78% ऑफ द आइटम्स हैव लेंथ ग्रेटर देन 92 सेंटीमीटर। तो म्यू हमने फाइंड करना है, सिग्मा 12 सेंटीमीटर है और इसने खुद बता दिया है कि 4.78% ऐसी आइटम्स हैं जिनकी जो लेंथ है वो 92 से बड़ी है। तो मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 92 जो है ये 4.78 है। तो जब परसेंटेज को हम खत्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। इसको जब 100 से डिवाइड किया तो ये आ गया। अब हमने फाइंड करना है म्यू, तो z बनाते हैं हम। z किसके इक्वल होता है जी, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जो साइन यहां पे उठा के यहां पे लिख दें, x क्या है, ये लिखा हुआ है x, जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी जो है फाइंड करनी है वो है 92 माइनस म्यू। म्यू जो हमने फाइंड करना है ये एज इट इज आएगा ओवर सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू है 12 और इसकी प्रोबेबिलिटी बताई हुई है 0.0478। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा z के इक्वल ग्रेटर देन 92 माइनस म्यू ओवर 12 इज इक्वल टू 0.0478। अब ये फार्मूला बन गया है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू a जो है ये इक्वल होता है 1 माइनस 5 ऑफ a के। देयरफॉर
इसकी प्रोबेबिलिटी उसने बता दी है 0.0478 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 ऑफ ए की जगह पे क्या है 92 माइनस म्यू ओवर 12। ये 1 प्लस है, इस तरफ आके हो जाएगा माइनस 0.0478 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ म्यू माइनस 92 माइनस म्यू ओवर 12। अब इस 1 में से जब इसको किया माइनस तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है जी 0 माइनस का 0.952 इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ 92 माइनस म्यू ओवर 12। ये माइनस से माइनस कैंसल 0.952 इज इक्वल टू 5 ऑफ 92 माइनस म्यू ओवर 12। ये 5 इधर आके हो जाएगा इनवर्स 0.952 इज इक्वल टू 92 माइनस म्यू ओवर 12। इसको अब हम जाके देखेंगे टेबल में 0.95 को 2 में टेबल नंबर 10 में, तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 1.6646 इज इक्वल टू 92 माइनस म्यू ओवर 12। ये 12 डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.6646 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 92 माइनस म्यू। इसको जब इससे किया मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास आ गया जी 20 इज इक्वल टू 92 माइनस म्यू। ये प्लस है, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा 20 माइनस 92 इज इक्वल टू माइनस म्यू। माइनस के 92 प्लस के 20 तो बाकी बचेगा माइनस का 72 इज इक्वल टू माइनस म्यू। तो ये माइनस से माइनस कैंसल तो 72 इज इक्वल टू म्यू। तो म्यू ही हमने फाइंड करना था जी, जो कि इक्वल है 72। क्वेश्चन में उसने बताया हुआ था कि म्यू फाइंड करें, सिग्मा की वैल्यू जो है 12 है और 4.78 आइटम्स ऐसी हैं जिनकी जो लेंथ है वो 92 से ग्रेटर है। तो ये हमने लिखा कि x ग्रेटर देन 92 जो है वो 0.0478 है। आगे इसको हमने सोल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। द लेंथ ऑफ rods produced in a workshop follow a normal distribution with mean, mu and variance 4. If 10% of the rods are less than 17.4 centimeter long, find the probability that a rod chosen at random will be between 18 and 23 centimeter long. ये जो क्वेश्चन है पहले इसको देखें, इसमें उसने क्या क्या बताया हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन की समझ आ जाएगी तो आगे इसको सोल्व करना मुश्किल नहीं है। वो है जी हमारे पास, वो कहता है जी एक फैक्ट्री है जिसमें राड जो है वो बनते हैं, राड बनाए जाते हैं। राड ये लोहे के होते हैं जिसको हम वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कहता है जी वो जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं जिसका मीन म्यू है, मतलब म्यू नहीं है तो म्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा, और उसका जो वेरिएंस है वो 4 है, तो सिग्मा क्या होगा 2। आगे उसने बता दिया है कि जो राड बनते हैं वो 10% जो होते हैं वो 17.4 सेंटीमीटर से जो है वो छोटे होते हैं। इफ द rods 10% of the rods are less than 17.4 सेंटीमीटर, वो कहता है वो जो राड बनाए जाते हैं उसमें 10% राड ऐसे होते हैं जिनकी जो लंबाई है वो 17.4 सेंटीमीटर से कम है। मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन 17.4 इज इक्वल टू 10%। तो जब इसको हम अंदर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है जी 18 और 23 के दरमियान में प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। पहले हम इसको यूज करके मीन की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास मीन का होना जरूरी है। अगर मीन नहीं है तो प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके पहले हम जो है वो मीन निकालते हैं। हालांकि क्वेश्चन में उसने नहीं बताया कि मीन निकालें,
तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और वैसे भी उसने बताया कि मीन जो है वो म्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 17.4 इज इक्वल टू, अब हम बनाते हैं z, वो होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन, x क्या है 17.4 माइनस म्यू की वैल्यू नहीं है, वो एज इट इज आएगा, सिग्मा की वैल्यू 2 है और इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.10, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 17.4 माइनस म्यू ओवर 2 इज इक्वल टू 0.10। अब ये फार्मूला बन गया, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a, ये इक्वल होता है फाई ऑफ a के, देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी उसने बताई हुई है 0.10, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, ये तो हमने फाइंड करना है, तो a की जगह हमारे पास है 17.4 माइनस म्यू ओवर 2, 17.4 माइनस म्यू ओवर 2, ये फाइव इधर आके हो जाएगा इनवर्स, 0.10 इज इक्वल टू 17.4 माइनस म्यू ओवर 2। इसको हमने टेबल नंबर 10 में जाके जब टेबल में जाके देखा इसको 0.10 को 0 में, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है माइनस 1.2816 इज इक्वल टू 17.4 माइनस म्यू ओवर 2। अब ये 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 1.2816 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 17.4 माइनस म्यू। इसको जब इससे किया मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास आंसर आ गया माइनस 2.5632 इज इक्वल टू 17.4 माइनस म्यू। ये प्लस है, ये भी आगे माइनस हो जाएगा, माइनस 2.5632 माइनस 17.4 इज इक्वल टू माइनस म्यू। माइनस के 2 और माइनस के 17 को जब ऐड किया माइनस के लिहाज से, तो ये आंसर आ गया माइनस 19.96 इज इक्वल टू माइनस म्यू। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू जो है ये हमारे पास आएगा 19.96। तो इसका मतलब ये हुआ कि म्यू की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई 19.96। अब हम जो है ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने से पहले जो है इसको हम रेज कर देते हैं, क्योंकि हमें मीन चाहिए था, वो हमने फाइंड कर लिया। अच्छा जी, अब हमने हमारे पास दो वैल्यूज हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमने जो है वो फाइंड करनी है 18 लेस देन x लेस देन 23 इज इक्वल टू p। अब जब दो वैल्यू है तो z जो है वो हम दरमियान में बनाते हैं, सेंटर में लिखेंगे z को। कैसे, वो आप लोगों ने देखना है जी। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जब हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो x की पहली वैल्यू आएगी माइनस म्यू, वो भी हमने फाइंड किया है 19.96 और सिग्मा उसने दिया हुआ था वो 2 है। जब राइट साइड पे आएंगे तो x की दूसरी वैल्यू आएगी वो 23 माइनस म्यू। राइट साइड पे आ गए तो x की वैल्यू 23 माइनस म्यू वो है 19.96 और सिग्मा की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू p। अब हम जो है इसको करते हैं 18 में से इसको माइनस करना है और 2 से करना है डिवाइड। जब इसमें से इसको माइनस किया तो ये आंसर आ गया माइनस 1.96 लेस देन, ये x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है। इसमें से इसको माइनस किया तो ये आंसर आ गया 3.04 ओवर 2। अब इसको करना है डिवाइड,
जब डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया -0.98 लेस देन जी, और जब इसको इससे डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 1.52। ये अब हमारे पास बन गया फार्मूला, और फार्मूला क्या होता है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन जी लेस देन बी इज इक्वल टू फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। देयरफॉर अब ए की जगह पे हमारे पास है -0.98 और बी की जगह पे है 1.52, तो बी की जगह पे क्या आएगा 1.52 माइनस ए की जगह पे आएगा -0.98। अब इसको जाके देखेंगे टेबल में, टेबल नंबर 9 में 1.5 को जाके देखना है 2 में। जब 1.5 को जाके हमने 2 में देखा तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 0.93574, और -0.9 को 8 में टेबल नंबर 9 में जाके देखा हमने तो ये आंसर आ रहा है 0.16354। अब हमें क्या करना है, इसमें से इसको कर देना है माइनस। जब माइनस किया तो ये आंसर आ गया 0.7722, और ये प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास 18 लेस देन x और x लेस देन 23 की। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, जिसमें हमने पहले इस इंफॉर्मेशन को यूज करके म्यू फाइंड किया, उसके बाद उसके बाद जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करे जो हमने फाइंड कर ली। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।